तू वहाँ जुम्मन करते आज खुदावन खुदावन जुम्मन कर रहे हैं अच्छा बहुत सारी रुखी बहुत सारी जाने आज इस पर ईमान ले आए खुदावन इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो नहीं आ सके तो हमारे प्यारे भाई एक बार तेरी गुर्बत मांग लेता हूँ, एक बार तेरी हजूरी और तेरी मामूरी मांग लेता हूँ, ताकि जितने अजीज तेरी हजूरी में आए हुए हैं सबको तू जानता है और सबके नाम ऐ खुदा खुदा तेरे हाथ के हमें बख्श दी है। हम आज शाम तेरे हजूर में झुककर और तुझे सिजदे करते हैं क्योंकि तू सीधों के लायक खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा आज है खुदा जितने अजीज तेरी हजूरी में आए हुए हैं सबको तो नाम बनाम जानता है और सबको छूना और बरकत देना और ब्लेस करना ताकि तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल और हशमत मिल सके खुदा यह खुदा पास्टर इमरान साहब के लिए तेरी शुक्रगुजार और जलाल हशमत और ऐ खुदा हम सुलह और सलामती के शहजादे तू जो था जो है जो आने वाला है तेरी हजूरी में आते हैं।
सारा जलाल, सारी इज्जत, सारा ऑनर हम तेरे इकलौते नाम से उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। और कादरे मुतली खुदा जो अभी तक नहीं आए, अपनी कुदरत से, अपने जोरे बाजू से अपने लोगों को खींच ला, ताकि ये जगह तेरे नाम से, तेरे लोगों से फिल हो जाए और तेरा रूह यहाँ पर आज शाम जुम्बश करे। कादरे मुतली खुदा, तेरे हजार सारी इज्जत तुझे मिले। बतमंदा सारे के वसीले से मिलकर उंगली से ताली बजाना शुरू करें, 2 उंगलियों से, 3 उंगलियों से, 4 उंगलियों से, यीशु के लिए 5 उंगलियों से हम ताली बजाएं यीशु की। और याद रखें कि दुनिया में कभी तारीख में बादशाह पैदा नहीं होते। अगर कोई इनकी भी सलामती हो जो इस तरफ बैठे हैं। बोलो अपने हाथों को लहराए, अपने हाथों को लहराए जरा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा ना पता चल बड़ा होता है, तो इस बार थोड़ा सा आधा है, बड़ा तो है, खुदावंद का शुक्र है, क्योंकि लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से। No, we are not listening. Brother, please. Stories illustrate His love and mercy towards us as sinners. और ये दोनों कहानियों का उन्वान जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और उसके रहम और उसके तरस का है। Start with John chapter 8. हम यूहन्ना की इंजील से आगाज करेंगे की पैदाइश का जन्मदिन मना रहे हैं। But Jesus went to the Mount of Olives. Now early in the morning, He came again into the temple, and all the people came to Him, and He sat down and taught them. Then the scribes and Pharisees brought that such a woman should be stoned. But what do you say? This they said, testing Him, that they might have something of which to accuse Him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with His finger, as though He did not hear. कलाम अक़दस मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान में से है, उसका 8वां बाब से हम अब पढ़ेंगे। मगर यीशु ज़ैतून के पहाड़ को गया, सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करो। बस उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। Yes. There were also 2 others, criminals, led with Him to be put to death. And when they had come to the place called Calvary, there they crucified Him and the criminals, one on the right hand and the other on the left. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided His garments and cast lots. And the people stood looking on. Then one of the criminals who was hanged blasphemed Him, saying, If you are the Christ, save yourself and us. But the other, answering, rebuked Him, saying, Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for what we receive. Assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise.
Now it was about the 6th hour, and there was darkness all over the earth until the 9th hour. बातें हैं और एक औरत को यीशु मसीह के पास, बल्कि वहाँ जो मजमा था, हजूम था, उसके दरमियान में खड़ा करने के बाद वो यीशु मसीह पर दिल में चाहते हैं कि इस पर कोई इल्जाम लगाया जाए, ताकि शरीयत बार में अगर मसीह कोई गलती फरमाते हैं तो उन पर वो कोई केस लागू कर सकते थे। कोई भी किसी I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Behold, तीसरा बाप और उसकी 10वीं आया मुकद्दसा में यूं कर है, उससे पढ़ेंगे हम। चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा। जो जमीन के गालिब आए, मैं उसे अपने खुदा के मुकद्दस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उसने यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है। मुकद्दस बनाने का वक्त है, और मैं आपको इन हवाला जात में बताना चाहता हूं कि आप मुकद्दस किस तरह बन सकते हैं। was in heaven for my Father only. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man, marrying and giving in marriage until the day that Noah embarked the ark. And 2 women will be grinding at the mill. One will be taken. मत्ती रसूल अपने अंजील शरीफ में यूं फरमाते हैं, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसे नूह के दिनों में हुआ, वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। पास वक्त है? क्या आपके पास वक्त है? Praise the Lord। जी, मैं दावत देता हूँ GRC ऑर्फनेज के बच्चों को, तुम्बा पै गईया। Uma perninha,
and in the new year. In Jesus' name. ये जी बड़े खूबसूरत बुजुर्ग हैं हमारे जो कि यूएस से हैं। बहुत सारे लोग तो इनसे वाकिफ़ हैं और जो नए हैं मैं उनको भी बता दूं कि बड़े अच्छे मुलाक़ात खादिम हैं और तकरीबन 8 से 12 साल से मेरे साथ खुदावंद के इस काम में हमारे साथ शरीक हैं और इन्होंने बहुत सारी जगहों पे खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम सुनाया है। तो दूसरे नंबर पे इनका ये मैसेज था कि मसीह में मेरे बहन और भाइयों और बच्चों और बड़ों और बुज़ुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आज का जो क्रिसमस है ये खुदावंद की मोहब्बत को हमें बताता है। तो मैं चाहता हूँ ये मोहब्बत आप सब लोग एक दूसरे के साथ शेयर करें। और दूसरे नंबर पे इन्होंने एक बात कही है कि आने वाले साल में भी खुदावंद आपको इसी तरह से बढ़ोतरी दे और ज़्यादा बढ़ाए और खुदावंद आपको बरकत दे। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। ये इनकी ज़्यादातर काबिज था, इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। मैं तो मेरे घर वाले या मेरे अजीज़ो कारब जानते, मैं 4:30 बजे सुबह उठता हूँ तो सब तो ज़्यादा एफर्ट इन्हों दी है। भाई जिशान, भाई विशाल, भाई अफाक, भाई सोनू, शेरू, जितने भी कज़न्स हैं मेरे, खुदावंद का शुक्र है इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। और इसी के साथ मेरी जगह पे मेरे हिस्सा डाला है मेरी बेगम ने। सुबह उठ के मैं सुता से तो फ़ोन करती थी ताई आ जाए टाइम ना है। तो मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का जो यहाँ पर तशरीफ आए। और बहन नसरीन है और जी पादी साहब, वो पादी साहब का क्या नाम है जिन्होंने जो आए हैं गाड़ी पे, जी अंकल मनवर साहब हैं। और हमारे बड़े अच्छे भाई दिल अजीज़ भाई जनाब अली साहब, इनकी एफर्ट है। ये जितने भी डिज़ाइन आप देख रहे हैं ना, ये सारे अली भाई ने बनाए हैं और नई नई तरकीबात को हमें आगाह करते हैं। बड़े कलर कम्बिनेशन वाले भाई हैं। तो मुकामी जनाब मोहतरम जनाब एल्डर सरवर साहब, रियली सल्यूट ऑफ यू फॉर योर सर्विस, थैंक यू वेरी मच। इनकी भी बड़ी एफर्ट है। जी पादरी तारक साहब हैं और जी पादरी तारक साहब और उनकी टीम ये गीत वाली जी बहुत अच्छे भाई हैं नौजवानों। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। और सबसे ज़्यादा हमारे मामू सफदर जी जनाब मोहतरम, ये भी हमारे मामू हैं। और अंकल वजीर खान से जो कोट पहना, मुझे नाम जेन से, अंकल रफाकत साहब, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे वालिद साहब के, हम खिदमत भाई हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू टू ऑनर टू अस टू विजिटिंग हियर एंड जॉइनिंग आवर प्रोग्राम। और पीछे बैठे मामू जज्जा जी हैं, थैंक यू वेरी मच मामू जी, गॉड ब्लेस यू। आपकी तमाम एफर्ट्स का इन्होंने हमारी गली में बड़ी खूबसूरत एक फ्लैक्स लगाई हुई है। तो बस एक कंप्लेन आ गई अली भाई इनकी, तो उनका पेपर ठीक नहीं लगा हुआ, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। आपस की गालें में मेरी अम्मी नजर आ रही, इस्लाम जी आगे। सो आप सबों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लेकर आए। और भाई विक्टर साहब हैं, तो दिल से की जा रही है कि जैसा कि सरवर भाई ने और दीगर उनके खुशहाल टाउन की कलीसिया ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया। और इसके साथ हमारे साथ जो एफर्ट कर रहे लोग, जो झंडा पीर से, चमनजार कॉलोनी से भाई तारक लोग हैं, उनको गाड़ी के लिए कहा उन्होंने और उनके सारे खानदान ने। तो जो फरमाइएगा कि आज कल हमारी कलीसियाओं में क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो नुमाया उसमें की जाएंगी। सो मैं ये चाहूँगा कि आप उस प्रोग्राम को अपनी आंखों से देखकर लुत्फानंदोज़ हो और आप सुन सके, जान सके कि GRC ऑर्फनेज किस तरह से गर्मजोशी के साथ खिदमत के काम को आगे बढ़ा रहा है। और अगर मैं उन बच्चों की स्टोरियों को आपके साथ शेयर करूं तो आप नहायत ज़्यादा गमगीन हो सकते हैं, लेकिन खुदा उनकी खास बरकत ये है कि वो ही परफॉर्मेंस करने वाले बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा पस्ता हालियत से अपनी लाइफ में जो है कभी इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि ये जो सब कुछ सीखने सिखाने के अमल से हुआ है तो ये किस तरह से हमारे दरमियान है। मैं सबसे बड़ी एफर्ट जो है वो हमारे सीनियर पादरी रज़ाक साहब की है, जिन्होंने सबसे पहला सेशन इस ऑर्फनेज में जो है वो
अदा करना होता है। और वो सबसे पहले इन बच्चों के पास जाते हैं, जिस तरह से बहन नाजिया नाश्ता और दीगर ऐसे लवाजमात से फ्री होते हैं तो फिर क्या है कि वो स्टडी करते हैं और 11 बजे तक उनका ये सेशन होता है और प्रॉपर तरीके से वो खुदा के कलाम की बातों को सीखते हैं। आमीन। और ये सच में बहुत ही बरकत होता है। और मैंने देखा कि साल साल ये हमारा सेकंड हमारा फंक्शन है GRC कॉलेज के बच्चों से। सो बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा हमें उनके जो किरदार है उन पे फख्र है कि वो बच्चे वाकई ही नसीहत में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ आपकी दुआओं की बदौलत है। आमीन।
ये खूबसूरत जो है टीम इस वक्त जो आपके सामने खूबसूरत बच्चों को कैप पहनाए, शाबाश, ऊपर बच्चों को जाए कैप पहनाए। GRC के तमाम बच्चे जो है वो कैप आया लोग कहते हैं और खास तौर पर इस खूबसूरत जश्न को मेरे साथ मनाते हैं और इस मोहब्बत का इजहार करते हैं कि हमने तेरे बेटे के जन्मदिन को यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ और GRC ऑर्फनेज के साथ मिलकर सेलिब्रेट किया है। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। एक चम्मच स्टेज पर भी पहुंचा दे जल्दी से जल्दी से जल्दी से, छुरी से नहीं तो काम खराब होगा। जल्दी से जल्दी से जल्दी से प्रेज द लॉर्ड। मामू जी का भी मुंह मीठा करवाए जी, मामू 70 साल वजीर खान से, उनका भी मुंह मीठा कराए। भाई प्याज का मीठा मत करवाए, ये डायबिटीज के पेशेंट है। तारक भाई को भी सब केक को एंजॉय करेंगे और शुक्रगुजारी चाहेंगे। पादरी तारक साहब को भी सरदार साहब काके साइड पे अब बहुत शुक्रगुजार है कि खुदा ने जो है वो कादलों को और मुबशिरों को और तमाम टीम मेंबर्स को जो कि फैसलाबाद से हैं और भाई साउथ है उनको भी शाबाश। साउथ भाई को भी मुंह मीठा करवाएं। प्रेज जीसस। साउथ भाई का अस्तान भाई, साउथ भाई का मुंह मीठा करवाएं। शाबाश। 2-3 केक के पीस और इसके साथ हम GRC ऑर्फनेज के बच्चों को जो है वो केक से नवाजेंगे। एक सेकंड भी, एक सेकंड बच्चों को केक खिलाएंगे। हमारा एक छोटा सा बेबी है वो भी आएगा। किधर है भाई? 1 मिनट। ओके, जोरदार तालियां। अब बेबी रिवाइवल आएंगे और वो इंग्लिश में दुआएं बाकी पेश करेंगे। जल्दी से वो खाने की तरफ लगाओ, जल्दी से भाग कर आ, जल्दी से ऊपर आ, ऊपर आ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be our earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive our sins as we forgive those who sin against us, and do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. गुजारी करते हैं आज शाम के सारे खूबसूरत प्रोग्राम जिसका तल्लक यीशु मसीह तेरी विलादत से था। बेशक ये एक किस्म की सालगिरह है जो हर साल हम खुदावंद आसमानी बाप तेरे बख्शे हुए बेटे की यादगारी के तौर पर मनाते हैं। सो खुदावंद हमें तेरे बेटे यीशु मसीह का जो मौलूद मुक़द्दस है खुदावंद ये दर्श देता है कि हम आपस में यगानियत, मोहब्बत, प्यार, इत्तेफाक और सुलह सलामती से खुदावंद पाक खुदा तमाम इक़वाम आलम के लिए तेरी सलामती मांगते, तेरा फजल मांगते। जिस तरह तूने इनके आने में इनकी मुहाफ़त की है, अब खुदावंद जाने में भी इनकी मुहाफ़त करना, खैर सलामती से पहुँचाना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, तो जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाजिर जमात पर, कुल ईमानदार मुक़द्दसीन पर और मुल्क पाकिस्तान पर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सब कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खाना पूरी मिकदार में है, बैठकर तसल्ली से खाइएगा। Greeting in the name of Jesus Christ to everyone. Right now we are very thanks to the Lord and thanks to all of you guys who are praying for our और जो लोग गाड़ियों में आए हैं आसानी गाड़ियों तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले
I'm greeting in the name of Jesus Christ to all of you guys who are praying for Gospel Revival Church Ministry, for Gospel Revival Orphanage Ministry. Thank you very much for your all prayers, because we believe in God. With your prayers, with our prayers, we did that, we organized that, this wonderful, huge Christmas program. So right now, Pastor Razak, Pastor Imran, Brother Vishal, Brother Zishan, all orphanage children are here, and we really thanks to you for your wonderful prayers and wonderful your blessings for us. Thank you very much, and I requesting to you guys, please keep more praying for Gospel Revival Church Ministry, for congregation, for orphanage ministry, and whatever we are doing here in Jesus' name. Thank you very much. God bless you. Amen. तो गॉस्पेल रिवाइवल चर्च और जीआरसी सेंटर की तरफ से जिन्होंने ये शानदार खूबसूरत यीशु के नाम के लिए महफिल सजाई, वो आपको क्रिसमस और नया साल एडवांस मुबारक कहते हैं। शुक्रिया। Thank you very much. Hello. Thank you very much, Pastor Michael, Dr. Michael. Thank you very much for your wonderful sermon. And right now, me and Pastor Razak, Brother Zishan, Brother Vishal, and Pastor Imran also here. Thanks to you. Thank you very much for this wonderful program. And orphanage children also are here, and they also want to be thanks to you. Thank you, Papa. Thank you very much. May God bless you. And we pray for you and for your own family and all your business. Thank you very much. May God bless you. Thankful, Mr. Pat. You are a great person, and you are a great time to serve in Pakistan. So that is your offering is very blessed. And thank you so much. And I am again thankful for Mr. Dr. Michael. They are sharing the word of God, and you can arrange to all of you. Thank you. God bless you. Love you in Christ. Praying in the name of Jesus Christ, Mr. Jim, we are very thankful. We are organizing a beautiful Christmas function. So thank you so much for your love and support, and all my GRC orphanage children with me. And they are enjoying a beautiful, great Christmas huge program. So thank you so much for your love, for your blessing. Thank you very much. God bless you. Thank you very much, Brother Paul, for your wonderful wishing message to Gospel Revival Church congregation, and also who came from other side. Thank you very much, Pastor Imran and Brother Zishan and Brother Vishal. Really thanks to you for your love and for your prayers especially. Thank you very much. May God bless you. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dear brother Patrick, we are really thankful for your love and blessing, and you can help for our ministry, and we are organize a beautiful function in this Christmas season. So thank you so much for your love and blessing. God bless you. Praise the Lord, Mr. Brother Mikey. Thank you so much. You are love to our GRC orphanage family. They are organize a beautiful Christmas function, and many more people are joining this beautiful service. So thank you so much. They are wish you Merry Christmas. Greeting in the name of Jesus Christ, Dad Allen, we are really thankful for your love and blessing. Our GRC orphanage children will celebrate a beautiful function. So thank you so much for your support. Thank you so much for your love. And kids are also here for you. Something, thank you. Thank you. Dad. Dad. Allen. Allen. Love you. Love